हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एंटीरियो हेल्थ केयर सॉल्यूशन लिमिटेड। तो क्या करती है ये कंपनी? सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कंपनी एक एग्रीगेटर है, जो कि इधर से अपने जितने भी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे सारा जो भी है उनकी मेडिसिन या उनके जो भी मेडिकल आइटम है उनको सोर्स करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द फार्मेसी। सो बेसिकली दे आर बेसिकली सप्लाई चेन सोर्सिंग पार्टनर। सो क्योंकि अभी क्या है कि लेट सपोज हम बात करें तो हमारे इंडिया में कम से कम 3 लाख फार्मेसी है, और अगर कंपनियों की बात करें तो देर आर 600 फार्मा कंपनी, और वो कुछ 6,000 के आसपास में मेडिसिन के एसकेयू है। तो अगर एक फार्मा वाले को अपनी बिजनेस चलाना है तो ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट अराउंड 600 कंपनी टू गेट 6,000 अलग मेडिसिन, और एट द सेम टाइम अगर एक कंपनी को सेल करना है तो उसको 3 लाख अलग अलग फार्मेसी पे जाना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए देर आर 2-3 कंपनीज इन दिस इकोसिस्टम। एक फार्मेसी करके भी कंपनी है, एट द सेम टाइम ये कंपनी भी ये काम करती है। तो अगर इस कंपनी के करंट मोड की बात करें तो इनके पास अराउंड 1 लाख के आसपास में फार्मेसी जो है वो रजिस्टर्ड है, करीबन 5,000 के आसपास हॉस्पिटल लिस्टेड है, और अगर कंपनीज की बात करें तो करीबन 6,000 के आसपास पे कंपनियां लिस्टेड है और 8,500 के आसपास एसक्यू लिस्टेड है। तो दे हैव क्रिएटेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मोड इन टर्म्स ऑफ कि फार्म ये अपने काफ़ी सारे फार्मा वाले भी इनके साथ लिस्टेड है और फार्मेसी भी इनके साथ लिस्टेड है। तो दैट्स हाउ दे आर एबल टू हेल्प। नाउ ये करते कैसे है? तो उसका वन रीज़न है, इन्होंने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। जैसे इनका एक एंटीरियो डायरेक्ट करके सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर डायरेक्ट जो आपका फार्मेसी वाला है वो जाके देख सकता है कि कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, किस रेट पे अवेलेबल है, उसकी इन्वेंट्री क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने कस्टमर एंटीरियो सीआरएम दिया है, जिसके ऊपर इनका सेल्स वाला कस्टमर से बात करता रहता है, एंगेज करता रहता है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। इसके अलावा इनके कुछ 30 के आसपास वेयर हाउस है ऑल इंडिया लेवल पे, जहाँ वेयर हाउस में भी अलग क्या होता है कि एक ही मेडिसिन के डिफरेंट नाम होते हैं अपने देश के अंदर, तो उन नाम को यूनिक करके बनाता रहता है। तो दैट्स हाउ उन्होंने पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है, दैट्स हाउ। तो एंड जो ये इतने बड़े बने हैं वो ऐसा नहीं है कि दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्रास एंड स्टार्टेड डूइंग इट। इन्होंने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेडिसिन सेक्टर में थे उनको कंसोलिडेट करके उनका एक्विजिशन करके दे हैव बिकम सो बिग। सो दैट्स हाउ द कंपनी बिल्ड, मतलब एज अ नंबर इन्होंने करीबन 53 से 55 के आसपास एक्विजिशन किया आज तक, और अभी भी एक्विजिशन करेंगे, बट टाइम बिंग दे आर थिंकिंग दे विल नॉट डू फॉर 2-3 क्वार्टर। कंसिडरिंग जो भी उन्होंने एक्विजिशन किया है उसको दे वांट टू सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेट एंड सी हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड स्टफ लाइक दैट। बट एज मतलब मेजरली कंपनी जो बनी है वो एक्विजिशन के थ्रू बनी है। नाउ इसमें दो या तीन सेगमेंट हैं जहाँ पे वो मेजरली काम कर रहे हैं। वन इज ऑब्वियसली फार्मेसी, जहाँ पे मेडिसिन आएगी जो ये सोर्स करते रहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली जो आपके न्यूट्रिशन एलिमेंट होते हैं उनको भी ये इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके जो आयुर्वेदिक वाले हैं जैसे जीना सीको है, हिमालय है, डाबर है, उनको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो वैल्यू चेन है या पूरा जो स्पेक्ट्रम है, बीट इज मेडिसिन, न्यूट्रिशन, उन सबको ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो डैट ये वन स्टॉप शॉप हो जाए फॉर ऑल सप्लाई चेन परस्पेक्टिव से। एंड मेडिटेक ऑल्सो, जैसे जिसके अंदर सर्जिकल इक्विपमेंट आते हैं, ये सब आते हैं, तो उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी मेजर स्टोरी लाइन है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो जो कंपनी है Q3 में कुछ 26% से ग्रो की है और 9 मंथ में भी 26% से ग्रो की है। और एबिटा की ग्रोथ की बात करूं तो Q3 में 36% एबिटा ग्रो किया है और 9 मंथ में 48% से ग्रो किया है। और पैट की बात करूं तो पैट एक्सेप्शनल आइटम जो ये लेबर कोड का इम्पैक्ट और ये सब हटा दूँ तो कुछ 36% से कंपनी ग्रो की है और 9 मंथ में 33%, और जिसका वैल्यूशन है वो 46 के पी पे है। तो फ्रॉम डैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो पैग रेशियो 1.5 आता है। बट कंपनी का जो फुल ईयर का गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है वो ये दिया है कि ये 30% से ग्रो करेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो ग्रो करेंगे वो इस साल से अच्छा ग्रो करेंगे। तो अगर फुल ईयर अगर ये 30% से ग्रो करते हैं और अगले साल अगर उससे ज़्यादा ग्रो करता है तो हो सकता है कि वो 35 हो, 40 हो, और ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने की वजह से हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी 40% के आसपास आ जाए। तो इन डैट केस पैग रेशियो कम्स लेस देन 1।
नाउ फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स की बात करेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स में वन इज एज आई सेड अर्लियर कि ये एक्विजिशन काफ़ी कर रहे थे, बट अब 2-3 क्वार्टर तक दे आर सेइंग वो एक्विजिशन ना करके ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ ज़्यादा आने का एक्सपेक्टेशन है। एट द सेम टाइम जो मेडटेक सेक्टर है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हेल्प करेगा। प्लस दे आर पेनिट्रेटिंग इन द सराउंडिंग ज्योग्राफी, तो वो जैसे जैसे इनका रीच बढ़ता जाएगा वहाँ पे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। So this is something more of a just I can say medicine का ओला उबर कह सकते हैं, या प्योर अ कंसोलिडेटर एंड विद अ डिसेंट फाइनेंशियल्स एंड डिसेंट मैनेजमेंट हंगर, जहाँ पे वो प्रॉपरली ROCE की बात कर रहे हैं, ROE की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दे नो कि कब एक्विजिशन करना है, कभी होल्ड करना है। एंड जो इनके पीयर्स है वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, समथिंग लाइक फार्मेसी इज नॉट डूइंग दैट वेल। एट द सेम टाइम इनका एक लिस्टेड पेयर है विच आई डोंट नो, जिसने अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो उससे भी इनको फ़ायदा मिल रहा है। तो ओवरऑल अ डिसेंट कंपनी विद अ डिसेंट वैल्यूएशन टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।